खुश्क सर्दी की शिद्दत में रिकॉर्ड इजाफा किया गया। जनूबी पंजाब में नमूनिया केसेस बढ़ने लगे। बहावलपुर में नमूनिया से मुतासरा बच्चों की तादाद में इजाफा जारी। 24 घंटों में विक्टोरिया अस्पताल में 40 से जायद बच्चे रिपोर्ट। एहतियात करें, तिब्बी माहिरीन ने खबरदार कर दिया। मरीजों की तादाद में मजीद इजाफे का इम्कान। यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं। खुश्क सर्दी की शिद्दत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। जनूबी पंजाब में निमोनिया केसेस बढ़ने लगे हैं। बहावलपुर में निमोनिया से मुतासरा बच्चों की तादाद में इजाफा जारी है। 24 घंटों में विक्टोरिया अस्पताल में 40 से ज्यादा बच्चे रिपोर्ट हुए। एहतियात करें, तिब्बी माहिरीन ने खबरदार कर दिया है। मरीजों की तादाद में मजीद इजाफे का इम्कान है। इस पर मजीद तफसीलात के लिए ताहिर जोया मौजूद हैं। ताहिर, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी, सख्त मौसम के बायस नमूनिया के जो मरीज हैं उनकी तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। विक्टोरिया अस्पताल की बात करें तो अब तक 3 बच्चे जो हैं वो वायरल नमूनिया से जहां बहक हो गए हैं और जो सर्ज है उसमें तेजी देखने में आ रही है। हमारे साथ डॉक्टर इफ्तिखार चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भट्टी साहब मौजूद है। सर, क्या कहते हैं कि मौसम की शिद्दत तो बरकरार है और बाहर से वैक्सीन भी नहीं मिल रही है, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं, क्या वालिदैन को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? जी, आपको पता ही है कि शदीद सर्दी का मौसम शुरू हुआ है और छोटे बच्चे जो है ना वो सर्दी में बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। उनमें निमोनिया के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। हमारे आउटडोर, एमरजेंसी और ईमन वार्ड में जो है मैक्सिमम पेशेंट जो है ना इसी चीज़ के आ रहे हैं, निमोनिया के ही आ रहे हैं, जिनमें बच्चों को सांस की तकलीफ़ है, खांसी है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, बच्चे की पसलियाँ चलनी शुरू हो जाती हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि फ़ौरन जो है ना वो किसी ना किसी हेल्थ इंस्टीट्यूशन में वो आएँ, चाहे वो किसी प्राइवेट सेटअप में जाएं या हमारे पास आएँ, बीवीएच में आएँ, सिविल हॉस्पिटल में, कहीं ना कहीं लाजमी हेल्थ फैसिलिटी में रिपोर्ट करें। और आप देख रहे हैं कि बच्चे इस तरह के बच्चों में फिर हमें यही होता है कि उसमें बच्चों को आप इस तरह करें कि उसके ना जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उसमें ये होता है कि नाक मुंह उसका लपेट के रखे, बच्चों को बाहर ना निकलने दें, गैर ज़रूरी सर्दी में बिल्कुल बाहर ना जाने दें, क्योंकि बच्चे को सर्दी लगती है, नाक बंद हो जाता है, सांस लेने का मसला होता है। तो ये आपने प्रिकॉशन करनी है। उन्हें ग्रीन टी दें, कहवा दें, अंडा खिला दें, उसे नीम गर्म पानी में शहद मिक्स करके दे दें। बच्चों की वैक्सीनेशन भी होती है, निमोनिया की वैक्सीनेशन भी करवाएं और बस यही इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। यहाँ पे जो सर्ज है वो कितनी अब कंट्रोल्ड है या अभी भी रिपोर्ट हो रहे हैं बच्चे? जी, जब तक सर्दी है तो पेशेंट तो रिपोर्ट होंगे और अभी भी हमारे पास जो है ना 70-80% बच्चे आ रहे हैं जो टोटल पेशेंट का वो निमोनिया के साथ ही, चेस्ट इन्फेक्शन के साथ ही रिपोर्ट हो रहे हैं। बिल्कुल जी, जो एहतियाती तदाबीर हैं वही इस बीमारी से बचा सकती हैं और जितनी इख्तियार की जाए उतनी ही कम है। अभी भी जो बच्चे हैं 70-80% यहाँ पर रिपोर्ट हो रहे हैं, उनमें नमूना वो तशखीस हो रहा है। जी, मियांवाली में इलेक्शन के इकदाम मुकम्मल करने में तेजी आने लगी। डीआरओ का कहना है कि पोलिंग स्टेशन का मुआयना कर लिया गया, जबकि 4 पोलिंग स्टेशन में पीने के पानी का मसला है। इलेक्शन के रोज स्कूलों में पीने का पानी फराहम किया जाएगा। इसी बारे में मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। अख्तर, बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, मियांवाली में इलेक्शन 2024 के हवाले से इकदामात जो हैं वो जारी हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर सिजाद अहमद खान साहब। आपसे हम इस सवाल से बात करते हैं कि जो पोलिंग बनाए गए हैं, पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, उन बिल्डिंग्स की हालत क्या है और वहाँ पे क्या क्या सहूलियात दस्तियाब होंगी। और ज़राए का ये भी कहना है कि कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे बिजली के इश्यूज़ भी हैं और पीने के साफ पानी के इश्यूज़ भी हैं। आपसे इस सवाल से भी बात करेंगे। सर, स्कूल आपने बहुत सारे विजिट किए हैं, कुछ स्कूलों में पानी के साफ पीने के पानी का मसला है और बिजली के इश्यूज़ भी हैं। सर, क्या उनको भी पोलिंग स्टेशन तो नहीं बना दिया गया? सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दुरुस्त कह रहे हैं। हमारे यहाँ आप जानते हैं कि जो पहाड़ी बेल्ट है इसके साथ साथ ज़ेर ज़मीन नमक की ज़्यादती की वजह से मीठा पानी दस्तयाब नहीं है। तो हमारे कुछ स्कूल, 4 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे घरों से पीने का पानी लेकर आते थे और वहाँ पे जो टैप वाटर है, आम नलके का पानी, वो इस काबिल नहीं है कि पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो उन 4 स्कूलों में सीईओ एजुकेशन साहब, ये हमारे इल्म में है कि उन 4 स्कूलों में हमने पीने का पानी फ्राहम करना है और सीईओ एजुकेशन साहब की ड्यूटी लगा दी गई है कि वो उनमें पोलिंग वाले दिन पीने का पानी के बड़े ड्रम रखवा देंगे ताकि लोगों को प्यास की सूरत में पीने का पानी मुयसर हो। इसी तरह से 4 स्कूल ऐसे हैं कि वहाँ पे बिजली का मीटर ही नहीं था, तो उन 4 स्कूलों में 4 सेंटर्स में हम फिर जनरेटर रखवाएंगे जो कि सारा दिन वहाँ पे बिजली फ्राहम करेगा और उस जनरेटर की मदद से इलेक्शन का काम मुकम्मल किया जाएगा। एक स्कूल ऐसा था जिसकी 4 दीवारी गिरी हुई थी और उसको ज़रूरत थी रिकंस्ट्रक्शन की।
वो 1 माह पहले उसका दोबारा टेंडर जारी कर दिया गया था। अब उसकी 4 दीवारी मुकम्मल हो चुकी है। टोटल ये 9 सेंटर्स थे, हमारे पोलिंग स्टेशंस थे 788 में, जिनमें छोटे मोटे प्रॉब्लम्स थे और सारे हल कर लिए गए। अच्छा सर, ये बताइए कि 788 टोटल पोलिंग स्टेशन बनाए जाने हैं, इनमें तमाम स्कूल की बिल्डिंग हैं या दीगर इदारों की बिल्डिंग में भी पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, और उनकी सूरत हाल क्या है? जी, दीगर इदारों की बिल्डिंग्स भी हैं जहाँ पे आसपास कोई स्कूल की बिल्डिंग अवेलेबल नहीं थी या स्कूल की बिल्डिंग में एक बन चुका था, और साथ वाले गांव में क्योंकि एक पोलिंग स्टेशन पे वोटों की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं रखी जाती, कि इतनी ही रखी जाती है कि एक दिन में वो तमाम वोट कास्ट हो सकें। अगर इर्द गिर्द आबादी ज़्यादा हो या ज़्यादा गुंजान आबाद इलाकों में करीबी स्कूल ना मिले तो साथ फिर किसी डिस्पेंसरी में, किसी जानवरों के अस्पताल में, किसी यूनियन काउंसिल के दफ्तर में, वहाँ पे भी बनाए गए हैं पोलिंग स्टेशंस। तो हमारे भी 788 में सिर्फ स्कूल नहीं है बल्कि दूसरी सरकारी इमारत भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की बात सुनी कि 788 जो बिल्डिंग्स हैं उनमें से 9 स्कूल थे, वहाँ पे कुछ इश्यूज आ रहे थे, पीने के साफ पानी का मसला था और बिजली के मसाइल थे जिनको हल करा दिया गया है। पानी भी वहाँ पे इलेक्शन के दिन मुयस्सर होगा और बिजली की जगह वहाँ पे जनरेटर का यूज़ किया जाएगा ताकि इलेक्शन जो है बेहतर अंदाज में गुजारा जा सके। जी अख्तर मिजाज, बहुत शुक्रिया आपका। इंतखाबात के बाद अब यहाँ बात करेंगे तफरीह के बारे में। चोलिस्तान के रेगजारों में नया शहर आबाद होने को तैयार है। गाड़ियां सुनहरे रेगजारों में फराटे भरेंगी। 19वीं चोलिस्तान जीप रैली के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। 20 फरवरी को नूर महल में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, चोलिस्तान के रेगजारों में नया शहर आबाद होने को तैयार है। गाड़ियां सुनहरे रेगजारों में फराटे भरेंगी। 19वीं चोलिस्तान जीप रैली के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। 20 फरवरी को नूर महल में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब होगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ताहिर जोइया से। जी ताहिर, बताइएगा क्या शेड्यूल तय पाया है? बिल्कुल जी, चोलिस्तान जीप रैली का शेड्यूल जो है वो सामने आ गया है। सीसीटीवी की तरफ से शेड्यूल जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक 20 फरवरी को रंगारंग तकरीब जो है वो पहली बार भावलपुर शहर के अंदर मुनक्किद होगी और नूर महल में ये सकाफती तर्ज की तकरीब होगी, जिसमें सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे और साथ साथ फाउंटेन जो है एक उसका भी एक अमली नमूना जो है शो का वो भी पेश किया जाएगा। और इसको बहुत ही इस दफा खूबसूरत बनाया गया है। निगरान हुकूमत की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि इस दफा चोलिस्तान में एक शहर बताया जाएगा जिसमें जो स्याह है, जो रेसर्स है, उनके साथ साथ स्याहों के लिए भी एक जो खैमा बस्ती है वो कायम की जाएगी और साथ साथ जो लाखों की तादाद में इस दफा स्याह शिरकत करेंगे उनके लिए एक वसी जो इंतजाम है वो किया जाएगा। और इस दफा जो चोलिस्तान जीप रैली है वो मुनफरिद उसको बनाया जाएगा। इस वाले से जो शेड्यूल है उसमें 21 फरवरी को टिप्पी रिजॉर्ट में ड्राइवर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी। वहाँ पर डॉक्टर्स का जो है वो सीधी मुआयना किया जाएगा और गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के साथ साथ जो गाड़ियां हैं उनका टेक्निकल मुआयना भी किया जाएगा। इसी तरह से 22 फरवरी को बाकायदा तौर पर जो रेसेस हैं उनका आगाज होगा। चोलिस्तान में गाड़ियां जो है वो फराटे फरती नजर आएंगी। दिल्ली स्टेडियम में क्वालिफाइंग राउंड जो है वो मुनक्किद किया जाएगा। 23 फरवरी को दिल्ली स्टेडियम का किला जामगढ़ मर्द और खवातीन रेसर्स की कैटेगरी के पहले राउंड के मुकाबले होंगे। 24 फरवरी को दिल्ली स्टेडियम का बजनोर मर्द और खवातीन रेसर्स की टॉप कैटेगरी के मुकाबले होंगे। इस तरह से 24 फरवरी की शाम को दिल्ली स्टेडियम में कल्चरल नाइट मुनक्किद होगी, जिसमें मुख्तलिफ जो है सिंगर्स जो अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे और एक बहुत बड़ा जो है वो वहाँ पर मुजाहरा किया जाएगा आतिशबाजी का भी। और अगले दिन फाइनल मुकाबले होंगे 25 फरवरी को और 25 फरवरी की शाम को ही दिल्ली स्टेडियम में जो इस्लामी तकरीब है वो मुनक्किद होगी और प्राइज डिस्ट्रिक्ट जो है वो टीटीसीपी रिजॉर्ट में मुनक्किद की जाएगी। इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि जो इफ्तिताई तकरीब है उसको भी चोलिस्तान में जो है वो किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक यही इतलात सामने आ रही है कि नूर महल में जो इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद होगी, लेकिन टीटीसीपी इंतजामिया कह रही है कि अगर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आते हैं तो फिर नूर महल मुनक्किद की जाएगी, अगर वो नहीं आते तो फिर जो तकरीब है उसको चोलिस्तान रिजॉर्ट में ही जो है शिफ्ट किया जाएगा। और इस वाले से जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। ड्राइवर्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो 22 फरवरी को होगी और इसके साथ साथ जो क्वालिफाइंग राउंड है वो भी 22 फरवरी को शुरू किया जाएगा। जी ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ पर आपको चोलिस्तान जीप रैली के बारे में बता रहे थे। चोलिस्तान के रेगजारों में नया शहर आबाद होने को तैयार है। गाड़ियां सुनहरे रेगजारों में फराटे भरेंगी। 19वीं चोलिस्तान जीप रैली के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। ताहिर जोया हमें अपडेट कर रहे थे, बता रहे थे सकाफती परफॉर्मेंस तकरीब को 4 चांद लगाए जाएंगे। फाउंटेन शो समेत नामवर गुलकार तकरीब को 4 चांद लगाएंगे। 21 फरवरी को ड्राइवर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। 21 फरवरी सुबह 9 से
3 बजे तक रजिस्ट्रेशन होगी, जबकि गाड़ियों के इंस्पेक्शन और ड्राइवर्स का तिब्बी मुआयना भी किया जाएगा। 22 फरवरी को क्वालिफाइंग राउंड का आगाज होगा। 23 फरवरी को प्रीपेड कैटेगरी का पहला राउंड होगा, जबकि 24 फरवरी को स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे। 24 फरवरी को कल्चरल नाइट शो और आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाएगा। 25 फरवरी को प्रीपेड कैटेगरी का दूसरा राउंड होगा। 25 फरवरी को ही दिन 1 से 2 बजे डेजर्ट बाइक और जो है वो मज़ीद तकरीबात का आगाज किया जाएगा। 25 फरवरी को 3 बजे ट्रक रेस होगी। 25 फरवरी को शाम 7 बजे इनामात की तकसीम और इख्तितामी तकरीब भी होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं जीप रैली के हवाले से। गाड़ियों के इंस्पेक्शन और ड्राइवर्स का तिब्बी मुआयना किया जाएगा। 21 फरवरी को ड्राइवर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। गाड़ियां सुनहरे रेगजारों में फराटे भरेंगी। यहाँ आपको बताएंगे मुल्तान में महकमा सिविल डिफेंस का रजाकारों की तनख्वाहों का मामला। आटे की तकसीम के सेंटर्स पर रजाकार तनख्वाहों से महरूम हैं। आपको बता रहे हैं फंड्स की अपील कर दी है। मुफ्त आटा पॉइंट्स पर ड्यूटी देने वालों की तनख्वाहें जल्द अदा कर दी जाएंगी। मजीद जानते हैं हसन मलिक से। जी, महकमा सिविल डिफेंस के रज़ाकारों की अगर बात करें तो महकमा सिविल डिफेंस के रज़ाकार हर हंगामी सूरत हाल से निपटते हुए नज़र आते हैं और जहां भी कोई मसला होता है या जहां भी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन नाफिज होती है तो वहां पर महकमा सिविल डिफेंस के रज़ाकार पेश नज़र आते हैं। लेकिन जहां एक जानिब हमें पेश नज़र आते हैं, दूसरी जानिब इनके मसाइल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आते हैं, जिनके हल के लिए महकमा क्या कर रहा है, अफसरान क्या कर रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ चीफ इंस्ट्रक्टर फ़हीम इमदाद साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। वीट प्रोक्योरमेंट पे, वीट डिस्ट्रीब्यूशन पे हमारे वॉलंटियर्स ने ड्यूटी परफॉर्म की थी। उसका जो बिल था वो रुका हुआ था, लेकिन अभी जो करंट डीसी साहब और कमिश्नर साहब की इंस्ट्रक्शंस पे हमने वो बिल जो है वो हमने जमा करवाया है डीसी साहब को, और उन्होंने फंड्स जो हैं वो वहाँ हेड होम डिपार्टमेंट से मंगवाए हैं, तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी हो जाएगा। इसके अलावा हमारे वॉलंटियर्स की सैलरीज जो हैं वो रुकी हुई थी काफ़ी अर्से से, वो भी इस करंट मंथ में जो है वो खसूसी काबिश थे डीसी साहब, कमिश्नर साहब, हमारे डायरेक्टर साहब की, वो लड़कों को जारी होगी। 3 माह की सैलरीज थी जो रुकी हुई थी वो जारी हो गई हैं। लेकिन हमारी जो डिमांड है डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की तरफ से वो 500+ वॉलंटियर्स की हर मंथ रहती है, और जो हमारा बजट है वो कम आता था, वो भी हमारे डीसी साहब की तरफ से वो समरी गई हुई है कि हमारे वॉलंटियर्स की जो बजट है वो डिमांड के मुताबिक की जाए। तो इंशाल्लाह वो भी होपफुली इस मंथ में उम्मीद है कि वो भी हो जाएगा, और इनके जो सैलरीज, जो रुकी हुई सैलरीज और पेंडिंग सैलरीज के जो इश्यूज आते थे वो इंशाल्लाह अब उम्मीद है कि वो काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। वीट डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर जिन रज़ाकारों ने ड्यूटियां सर अंजाम दी थी तो जो उनकी तनख्वाहों के रुकने का मामला था वो भी आगे केस बढ़ा दिया गया, और जितने भी रज़ाकार हैं उनको उनकी तनख्वाहें जो हैं वो वक्त पर अदा कर दी जाएंगी। जी हसन मलिक, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। अब आपको बताएं, छबकला में काश्तकारों को खाद की किल्लत का सामना। बर वक्त खाद न मिलने पर गंदम की फसल मुतासिर होने लगी। मजीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे तजम्मुल हुसैन कुरैशी। बिल्कुल, मैं इस वक्त छबकला के इलाका विजयावाला में मौजूद हूँ। पंजाब के दीगर शहरों की तरह यहाँ भी काश्तकारों को यूरिया खाद की किल्लत का सामना है। मेरे साथ यहाँ काश्तकार मौजूद है, हम इनसे जान लेते हैं कि खाद ना मिलने की वजह से फसलों को कितना नुकसान है। जी, फसलों को बहुत नुकसान हो रहा है, और मियाँ चन्नू तहसील में खाद की बहुत किल्लत है। हम इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि इस कमी को पूरा किया जाए, जिससे पैदावार में मज़ीद इजाफा होगा और किसान खुशहाल होगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, हम इनसे भी जान लेते हैं। बताइएगा कि खाद ना मिलने की वजह से आपकी जो गंदम की फसल है उसको कितना नुकसान का अंदेशा है? बहुत ख़राब हो रही है जी गंदम की फसल, कोई नहीं लभ ही नहीं रही किसी पासे, चक्की फिरते हैं फोटो कापी मिलती ही नहीं। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी। शहरियों का यही कहना है कि मियाँ चन्नू एरिया में जो है ना खाद की किल्लत का सामना है। काश्तकारों को बर वक्त खाद ना मिलने की वजह से गंदम की जो फसल है वो शदीद मुतासर हो रही है। इन्होंने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल इंतज़ामिया मियाँ चन्नू से मुतालबा किया है कि खाद की ज़्यादा से ज़्यादा फराहमी की जाए ताकि हर काश्तकार को खाद हो सके। जी तजम्मुल, बहुत शुक्रिया आपका। में स्मोक और फोक के बायस ट्रेनों का पहिया जाम हो चुका है। कैंट रेलवे स्टेशन पर आने वाली अप एंड डाउन ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हैं। मजीद जानेंगे राना बिलाल से। जी बिल्कुल, शदीद स्मोक और फोक के बायस ट्रेनों का पहिया जैम होकर रह गया। अगर हम बात करें
ट्रेनों के शेड्यूल के हवाले से तो मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर आने वाली अप एंड डाउन ट्रेनें जो हैं वो तकरीबन घंटों ताख़ीर का शिकार हैं। मुल्तान की इंतज़ामिया, पाकिस्तान रेलवे की इंतज़ामिया जो है वो ट्रेन शेड्यूल को जो है वो बेहतर बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। अगर हम बात करें ट्रेनों की सूरत हाल के हवाले से, ट्रेनें लेट होने की वजह से मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर जो बैठे मुसाफिर हैं उनको इंतज़ार की अजियत के साथ साथ सख्त सर्दी की अजियत का भी सामना करना पड़ रहा है। अगर हम ट्रेनों की शेड्यूल की बात करते हैं तो ट्रेनों के शेड्यूल में जो है कोई एक ऐसी ट्रेन नहीं जो 1 घंटे से कम ताख़ीर का शिकार हो, जिसमें जो है पेशावर तक कराची जाने वाली खैबर मेल जो है वो तकरीबन 2 घंटे ताख़ीर का शिकार है। इसी तरह कराची तक पेशावर जाने वाली जो रहमान बाबा है वो तकरीबन 3 घंटे ताख़ीर से जो है वो मुल्तान रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। इसी तरह अगर हम बात करें कराची तक रावलपिंडी जाने वाली तेज़गाम ट्रेन की, तो वो तेज़गाम ट्रेन जो है वो तकरीबन 4 घंटे फ़िलहाल ताख़ीर का शिकार है, जिसमें कराची तक हवेली हज़ारा एक्सप्रेस जो है वो तकरीबन 2 घंटे ताख़ीर का शिकार है। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस जो है वो तकरीबन 2.5 घंटे ताख़ीर का शिकार है। इसमें और ट्रेनों की बात करते चलें, जिसमें कराची तक लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस 3 घंटे और रावलपिंडी से मुल्तान आने वाली माहर एक्सप्रेस जो है वो तकरीबन 3 घंटे ताख़ीर का शिकार है। इसी तरह कराची से मुल्तान आने वाली बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस जो है वो तकरीबन 3 से 4 घंटे ताख़ीर का शिकार है। ट्रेनें ताख़ीर का शिकार होने की वजह से और सख्त सर्दी की इंतज़ार की अजियत का सामना करने की वजह से मुसाफिरों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब मुसाफिर यही मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि लिहाजा रेलवे इंतज़ामिया पाकिस्तान को चाहिए कि ट्रेनों की शेड्यूल को जो है वो बेहतर बनाया जाए, ताकि इस सर्दी और इस स्मोग और फोग के मौसम में भी जो है वो ट्रेनें टाइम पर पहुँच सकें। जी राना बिलाल, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।